नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है। जब ये नवग्रह शिव पुराण की कथा पूर्ण हो जाएगी 31 तारीख को, फिर 3 तारीख से मध्य प्रदेश के सागर जिले में सागर में केसरवानी परिवार द्वारा शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी, जो 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। वो ओम शिव महापुराण की कथा हो, जिसमें हम ओम कब प्रकट हुआ, ओम कैसे प्रकट हुआ, ओम का उच्चारण आरती करते समय ओम का स्मरण क्यों करा जाता है, देवता की जब आरती करी जाती है तो ओम क्यों बनाया जाता है, जब किसी पवित्र नदी में स्नान करा जाता है तो जल जब अपने मस्तक पर चढ़ता है तो ओम क्यों बोला जाता है, जब किसी तीर्थ में हम प्रवेश करते हैं तो पांव रखते समय ओम का नाद क्यों करते हैं, शंकर मंदिर में जब हम जल चढ़ाते हैं तो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, तो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय क्यों बोला जाता है, जब भगवान कृष्ण का मंत्र बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान कृष्ण के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है, देवी के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है, ब्रह्मा के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है। ये ओम आया कहां से? सबसे पहला ओमनाद करा किसने था? सबसे पहले ओम को प्रकट किसने करा था? जब कुछ भी नहीं था तब ये ओम क्या कर रहा था? तो उस ओम को जानने के लिए हमको सागर में जो कथा होने वाली है, इस कथा के बाद में 3 तारीख से दोपहर 2 से 5 बजे तक आप सब बड़े प्रेम से उसको श्रवण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले, वहां जो आने वाले भक्त हैं उनके रुकने के लिए पंडाल में व्यवस्था रहेगी और भोजन की व्यवस्था केसरवानी परिवार द्वारा रहेगी। वहां के भक्तों को शिव आराधना में, शंकर की अविरल भक्ति में हम भगवान को अलग अलग भेदित ना करें, हम भगवान को अलग अलग ना छोड़ें, भगवान को एक मानकर हमको साथ देना। अब कोई कहता है कि मंदिर जाने से क्या भगवान मिल जाएगा? आज के नवयुवक बेटे बेटियां, आज के नवयुवक बच्चे मंदिर जाने को तैयार इतनी जल्दी नहीं होते। फिर भी मैं एक धन्यवाद आज की नवयुवक टीम को देना चाहूंगा, नवयुवक बहुओं को, बेटियों को और बेटों को देना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चों को देना चाहूंगा कि जब से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है, बुजुर्ग भले मंदिर जाना बंद कर दे पर नवयुवक बच्चे जरूर मंदिर जा रहे हैं। उसके लिए मेरा धन्यवाद है बच्चों, उसके लिए मेरा बारंबार धन्यवाद है आप सबको, बारंबार धन्यवाद। कि कम से कम ये नवयुवक बच्चे, नवयुवक बेटे बेटियां मंदिर जाना तो प्रारंभ करें, शिव की भक्ति में तो डूबना प्रारंभ करा। पर आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि मंदिर जाओ तो वो मंदिर नहीं जाते, उनसे कहा जाए कि शिव को जल चढ़ाए आओ, नहीं जाते। वो कहते हैं पर नहीं करते। पर मेरा निवेदन है, अगर माता पिता भूल से भी एक बार भी अगर शंकर की भक्ति में बच्चों को लेकर जा रहे हैं, बच्चों को भूलवश भी अगर शिव आराधना में लगा रहे हैं, तो ये निश्चितता है कि आप अपने बच्चों के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हो, उन्नति की ये निश्चित। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार
मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बाबा मात्र आपके चरणारविंद की एक रज का मात्र कंकर ही हमको मिल गया तो जीवन की सार्थकता हो। जीवन की सार्थकता। एक संत के पास में पारस मणि थी, लोहे को छू ले तो सोना कर दे। किसी को मालूम पड़ गया चोर को कि संत के पास में पारस मणि है। संत के पास में वो चोर सेवक बनकर आ गया और उसने सेवा करना चालू कर दिया। सेवा करते 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 समय बीत गया। चोर उस पारस मणि को ढूंढने में लग गया कि कहीं पारस मणि मिल जाए। एक दिन गुरुजी स्नान करने के लिए गए, ये पारस मणि को ढूंढता रहा। नहीं, गुरुजी आए आज। गुरुजी ने कहा बेटा तूने मेरी बहुत सेवा करी, आज मेरा मन करता है कि मेरे पास एक मणि रखी है, मैं तुझे दे देता हूं। गुरुजी ने ऊपर एक लकड़ी के ऊपर एक मणि रखी हुई थी, डब्बी में बंद थी, कपड़ा लपेटा हुआ था। डब्बी खोली, उसमें कपड़ा लपटा हुआ था, मणि निकाली। गुरुजी ने कहा ये ले पारस मणि। चेले ने कहा गुरुजी बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला हूं आपको, सारी दुनिया का मूर्ख मैं ही हूं। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ ऐसा? मैंने कहा तेरे को मूर्ख बना दिया? देखो ना गुरुजी, जब ये पारस मणि है तो जिस लोहे की डिब्बी में रखी है उसको तो इसने सोना बनाया ही नहीं। अगर ये पारस मणि होती तो लोहे को सोना बना देती ना। गुरुजी ने कहा बेटा ये कपड़े में लपटी हुई है ना, इसलिए सोना नहीं बना पा रही। तो क्या गुरुजी कपड़ा हटने के बाद सोना बन जाता है? हाँ, शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरुजी ने कहा जैसे ये पारस मणि है, कपड़ा लपटा हुआ है, इसलिए लोहे को सोना नहीं बना सकती। उसी तरह काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार और तृष्णा का जब तक ये कपड़ा इस आत्मा पर लपटा रहेगा तब तक ये भी शिव की नहीं हो सकती। ये भी पारसमणि कोई काम कर ही नहीं सकता। कल कथा में कहा था कि कनेक्शन तो सब दूर फैला कर रखा है पर प्लग में जुड़ा नहीं है, तो लाइट कैसे जलेगी? कैसे साउंड चलेगा? कैसे जनरेटर चलेगा? कैसे कैमरा चलेगा? कनेक्शन प्लग में जोड़ना पड़ेगा, स्विच में जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये लाइट जलेगी। उसी तरह डोरी तो फैली है, तुम भी भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर वो जुड़े तो उसमें। जब तक वो जुड़ेगी नहीं तब तक सुख की अनुभूति होगी। पारस मणि अपना काम जब करती है जब उस पे कपड़ा नहीं होता, और ये आत्मा परमात्मा तक तब जाती है
जब इसके भीतर अहंकार का कपड़ा नहीं होता, अहंकार का कपड़ा हटेगा, ये परमात्मा तक पहुंच जाए। कुछ पत्र हैं, देखिए। मैं संजय, क्या लिखा है, गोरमबाद अहमदपुर जिला लातूर से आया हूं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं जिला लातूर से, तहसील अहमदपुर, लातूर महाराष्ट्र से आया हूं। कथा की महिमा बताऊं गुरुजी। मेरा 16 जून 2021 को घर में चोरी हो गई थी। घर में से कम 1 किलो सोना चोर लेकर चले गए थे। चोरी की कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई। परिवार भी पूरा परेशान हो गया, रिश्तेदार भी नहीं आए, सबने छोड़ दिया। चोरी के 1 महीने बाद दिन में बहुत परेशानी में था, अलग अलग विचार मन में आ रहे थे। उनको मेरे दोस्त की माताजी दुकान पर आई और फिर जानकारी दी। मेरी परिस्थिति को देखकर, सुनकर मेरी दोस्त की माताजी ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर और बाबा तेरे सब दुख हर लेगा। दोस्त की माताजी शिव पुराण कथा प्रतिदिन सुनती हैं आपकी, और जो व्यासपीठ से भी जो उपाय बताते हो उन्होंने मुझे बताया, मैंने करा। गुरुजी मैं क्या बताऊं, बाबा की महिमा। मेरा व्यापार भी धीरे धीरे अच्छा चलने लगा और चोरों का पता चल गया और पैसा भी प्राप्त होगा। ये शिव कृपा। बैठो भाई, बैठो। हर हर महा। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? एक बात फिर कहूंगा, तार दिल से जोड़ना। बिछा कर मत रखना कि मैं मंदिर तक जाता हूं, मैं व्रत करता हूं, मैं उपास करता हूं, मैं साधना करता हूं। एक दोस्त की मां आकर बताकर चली जाती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर ले, और वो सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर टीवी पर कथा में शंकर के कुछ उपाय जो शिव महापुराण के, स्कंद पुराण के, पद्म पुराण के, अग्नि पुराण के, नर्मदा पुराण के, लिंग पुराण के, ब्रह्म पुराण के, ब्रह्मवेत्ता पुराण के, सारे पुराणों में से कुछ कुछ छाट कर बोल देता है। वो थोड़ा सा उपाय कर लो, जीवन की सार्थकता बन सकती। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, इसको भी ध्यान दीजिए। मेरा नाम अनीता बोंद्रे है। मैं सोलापुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं अनीता जी? सोलापुर वाली आप ही हैं?
माइक पहुंच सकता है नीता जी तक? भेजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फास्ट पहुंचाओ, एक दूसरे को देकर बढ़ाते जाइए। हाँ, एक दूसरे को देते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। अनीता जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधुवाद। पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपका सुहाग 1 घंटे बाद वापिस लौटा दिया, उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं। आपका सुहाग 1 घंटे बाद वापिस आया, ये मेरे शिव की कृपा है। क्या हो गया था बहन जी? मैं कुबरेश्वर धाम को रुद्राक्ष मणि के लिए लेने के लिए आ रही थी जी। मेरे पति और मैं जी। उनको तीसरा अटैक आ गया था रास्ते में? हाँ, रास्ते में। फिर वो उनकी प्राण निकल गई थी, बेशुर हो गए थे जी। उनके मुंह में पानी नहीं जा रहा था, प्राण निकल चुके थे। हाँ, पूरा बेहोश गए थे, ऐसा शरीर पूरा एक जी क्या समाप्त हो चुका हाँ, था। समाप्त है। फिर मैं रो रही और कान में उनके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोली जी। और पानी उनके मुंह पर छिटा जी। फिर बस रोकने को बोली, मैं अस्पताल लेकर चलो करके। इसमें आपने लिखा है फिर कोई एक भाई आए? हाँ, एक भाई आकर बोले आप अस्पताल कर लेकर मत जाओ, आप शिवर को जाओ, कुबरेश्वर धाम को जाकर रुद्राक्ष का पानी पिलाओ बोले। मेरे को अस्पताल लेने को वो मना किया। मैं लेकर नहीं गई, उधर जाकर पानी पिलाया। उनकी जान अब बहुत अच्छी है, उनको एक गोली भी नहीं दी और डॉक्टर के पास लेकर अभी तक नहीं ले गई मैं। अब डॉक्टर का चेकअप करवा दिया? अच्छा है। हाँ, बस कुबेर भंडारी ऐसी ही कृपा बना कर रखे। अब स्वस्थ है ना? हाँ, अभी बस बिल्कुल अच्छे हो। बाबा की कृपा। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव है ही ऐसा। एक अंश भी हम अगर शंकर का भजन कर रहे, मात्र कुछ पल का, इसमें आपने एक लाइन लिखी है दीदी कि मैं उस नवयुवक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूं जिसने अचानक आकर मुझसे कहा कि रुद्राक्ष का जल पिला दो। वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं आया होगा। अटैक आने के बाद लोग डॉक्टर का पता बताते हैं और तुझे रुद्राक्ष था लेने के लिए कुबेरेश्वर भेज दिया। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो लोग कहते हैं हॉस्पिटल ले जाओ। इतना तो सब समझदार होते हैं, जरा जरा सा बच्चा भी कहता जल्दी करो हॉस्पिटल ले जाओ। पर वो नवयुवक व्यक्ति अगर तुमसे कह रहा है कि कुबेरेश्वर ले जाओ, तो वो नवयुवक व्यक्ति कोई दूसरा नहीं था। तेरे रुदन पर और तेरे मंत्र पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर मेरा देव अधिदेव महादेव तेरे पास में खड़ा हुआ, कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम केवल उसकी भक्ति कर लें, उसका स्मरण कर लें। और ऐसे एक पत्र नहीं, ये ढेरों पत्र हैं जिनको आप और हम बीच बीच में श्रवण कर, और भी रखे होंगे, अभी पढ़े नहीं, बहुत सारे हैं, तो पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और ये किसी मेरे शंकर को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा शिव आपकी जिंदगी में ऐसा प्रमाण लाकर खड़ा कर देता है कि आपके भीतर विश्वास जागृत हो जाता है और आप शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हो। फिर दुनिया के लोग आपको भले कुछ भी कहें, एक अविरल भक्ति, और वो सहजता से नहीं मिलती है। पारस मणि के ऊपर कपड़ा पड़ा रहेगा तो पारस मणि लोहे को सोना नहीं बना सकती। आपके भीतर यदि अहंकार का कपड़ा पड़ा रहेगा, लोभ का, काम का, आसक्ति का, तृष्णा का, वासना का कपड़ा चढ़ा रहेगा, तो आप कितने भी शंकर के मंदिर चले जाओ और कितने भी तीर्थ चले जाओ, मेरे परमात्मा की कृपा नहीं मिल सकती।
विश्वास सब पर करो, मना नहीं है। कल कथा में कहा था जिस पर कर सकते हो उस पर विश्वास करो, पर भरोसे एक देव अधिदेव महादेव के ही रहना कि उसके सिवा कोई तार भी नहीं सकता। जब मेरे राम जी महाराज सीता जी को ढूंढने के लिए निकले और पता पड़ा कि लंका पर चढ़ाई करना है, तो मेरे राघव जी ने कोई दूसरा कर्म नहीं करा। सबसे पहले लंका पर चढ़ाई करने से पहले, सेतु बांधने से पहले रामेश्वर धाम की स्थापना करी। सबसे पहले उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, क्योंकि मेरे राघव जी को मालूम था कि जिस लंकाधिपति रावण के पास जा रहा हूं, जिस लंकेश को मैं जीतने के लिए जा रहा हूं, ये लंकेश कोई साधारण नहीं है, शंकर का भक्त है। और शंकर के भक्त को अगर हराना है तो शंकर की करुणा होगी, तब जाकर किसी शंकर के भक्त पर उंगली उठा पाऊंगा। इसलिए स्वयं पहले शिव की आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी और 16,108 रानियों से जब भगवान कृष्ण के यहां संतान नहीं हुई, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और गर्गाचार्य बाबा से कहा कि मेरी 16,108 रानी और मेरे यहां संतान नहीं, आप कृपा करिए। रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, इतनी इतनी मेरी पत्नियां और संतान नहीं है। भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, वर दिया, खड़े हो गए और कहा कृष्ण ठाकुर आप मेरा अभिषेक क्यों कर रहे हो, क्यों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा मेरी एक एक रानी जिनके घर में संतान नहीं है, 16,108 रानियां जिनके घर में औलाद नहीं, भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, 11 दिन तक तुमने एक रानी के साथ बैठकर मेरी आराधना करी है, एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव जी की कृपा से। दस लड़के, एक लड़की भगवान कृष्ण की प्रत्येक रानी से हुए थे। 10 पुत्र और 1 पुत्र। शिव आराधना के बिना कहां जा सकते हो साहब? चंद्र को काया का रोग हो गया, रोग पड़ा, बिलक पड़ा, कौन संभालेगा, कौन बताएगा, कौन क्या करेगा? तब देवर्षि नारद ने कहा तुझे काया का रोग हो गया है, ये रोग कोई मिटा नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। तो शंकर जी की आराधना कर। शिव की आराधना में सोम डूब गए, शिव की आराधना में चंद्र डूब गए, और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि जमाई को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने। चंद्रदेव दक्ष प्रजापति के जमाई थे और शंकर भगवान भी दक्ष प्रजापति के जमाई थे। जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि चंद्र की काया ठीक हो गई, तो दक्ष प्रजापति को तो क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया कि इसको बचाने वाला आखिर कौन है। तब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि सती का पति शिव। दक्ष प्रजापति का हृदय डोल गया और सोच लिया अगर चंद्रदेव की काया शंकर ने अच्छी करी है, मतलब मेरे वचन को मिथ्या कर दिया, तो अब शंकर मेरी सभा में नहीं बैठ सकता। अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा कुड़ने लगे, भीतर के भीतर थोड़ा थोड़ा अहम उत्पन्न हो गया। और हुआ क्या, पूरी सभा में शंकर जी का अपमान कर दिया। सती मैया जलकर भस्म हो गई, शिव को आमंत्रित नहीं करा, शंकर वहां आए नहीं, आमंत्रित ही नहीं करा। हुआ क्या है? मेरे शिव ने ये नहीं देखा कि ये मेरा साधु भाई है,
कि कौन है। बस शंकर तो ये देखते हैं कि उसने भजन करा है, शिव ने ये देखा है कि उसने साधना करी है, शंकर भगवान ने ये देखा कि उसने आराधना करी है, शिव ने ये देखा कि उसने स्मरण करा है। भगवान शंकर ये नहीं देखते, उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। उसके लिए कोई करोड़पति है तो वो भी बराबर है, कोई रोडपति है तो वो भी बराबर है, उसके लिए कोई धनवान है तो वो भी बराबर है, और कोई साधारण है वो भी बराबर है। उसके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। वो तो कहता है कि जिसने मुझे दिल से भज लिया। और देखो शंकर भगवान को देवता भी भजते हैं तो असुर भी भजते हैं। रावण ने भी भजा, कंस ने भी भजा, कौन नहीं भजता। इसके बाद भी दुनिया के लोगों को मालूम है कि शिव है, शंकर है जो साध लेगा। इसके बाद भी दुनिया के लोग यहां वहां भटके कि हम वहां चले जाएंगे तो कुछ चमत्कार हो जाएगा या कोई घुमा के कुछ दे देगा। उसके बाद भी अगर दुनिया के लोग भरमाए तो दुनिया की विवेक बुद्धि बेकार। शिव के पास में ना तो कोई तंत्र है, शिव के पास में ना कोई मंत्र है, शिव के पास में ना कोई खटर पटर है, शिव के पास में ना कोई दिखावा है। सारे मंदिरों में जाकर देखना भगवान एक से बढ़कर एक पोशाक पहने होंगे, सारे मंदिरों में जाकर देखना देवताओं ने एक से बढ़कर एक आभूषण पहने होंगे। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना भोलेनाथ ऐसे ही बैठे होंगे। तुम्हारी मर्जी पड़े लोटा भर कर लाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ और चढ़ा के अपने घर चले जाओ। मेरे पास फालतू बैठो मती, समय बर्बाद करो मती, राम नाम तुम भी गाओ और मुझे भी गाने दो। भगवान शंकर एकदम सरल सहज आनंदित। उसकी भक्ति की अविरलता आपके जीवन को सुख देती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव युद्ध लड़ने वाले हैं और भगवान कृष्ण पांडवों से क्या कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि में तुम युद्ध लड़ोगे, कुरुक्षेत्र की भूमि में तुम युद्ध कर रहे हो, ये कोई साधारण भूमि है? कितना छाट बीन करने के बाद कुरुक्षेत्र में युद्ध रखा था भगवान ने, हस्तिनापुर में नहीं। कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, पूजन, पाठ, ये जो भी होता है ना, कुछ जगह की, इस स्थान की मूलता से होता है। ये कथा बाहेती परिवार किसी दूसरे गार्डन में भी करा सकता था, दूसरे लॉन में भी करा सकता था, पर ये सूर्या इस भवन में अगर कथा हो रही है तो इसमें बाहेती परिवार का तो भगवान की कृपा से भाव है, पर साथ में हो सकता है कि इस भवन में, इस भूमि पर भी कभी जिंदगी में भगवान शंकर की कृपा हुई होगी, इसलिए शिव कृपा बिना नहीं हो सकता, शंकर की करुणा बिना नहीं हो सकता। अगर कुछ मिल रहा है शिव की कृपा से, भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि हस्तिनापुर में युद्ध होना है, कौरव और पांडवों का युद्ध होना है, तो कौरव और पांडवों के युद्ध के लिए भूमि को ढूंढा गया। कौरव और पांडवों के युद्ध के लिए भूमि को देखा गया कि कोई ऐसी भूमि ढूंढ कर लेकर आओ जहां पर कौरव और पांडवों का युद्ध हो, पर युद्ध हो उस समय पर इन दोनों का संधि ना हो जाए, इन दोनों का मिलन ना हो जाए, ये एक दूसरे से जुड़ ना जाए, एक दूसरे के प्रति इनका प्रेम जागृत ना हो जाए, ऐसी भूमि ढूंढी जाए। आप अगर कोई फंक्शन करते हो ना तो अपने घर की पास की जगह देखते हो, बोलो सही है कि गलत? शादी करोगे तो घर के पास की जगह देखोगे, कथा करवाओगे तो घर के पास की जगह देखोगे, किटी पार्टी करोगे तो घर के पास की जगह देखोगे, जन्मदिन की पार्टी करोगे, शादी की सालगिरह मनाओगे तो घर के पास की पार्टी देखोगे।
आप अपने घर के पास की जगह देखते हो कि हमको सहूलियत हो जाए। तो कौरवों और पांडवों का युद्ध होना था तो हस्तिनापुर में होना था, फिर कुरुक्षेत्र में जाकर क्यों करा? और कौरव और पांडवों का युद्ध अगर भगवान कृष्ण को कराना था तो द्वारका में करा लेते, फिर कुरुक्षेत्र क्यों गए? क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने दूतों को बुलाकर कहा था पूरी पृथ्वी पर घूम कर आओ और ऐसी भूमि ढूंढ कर लेकर आओ जहां पर भाई भाई की हत्या कर दे, उसको गले नहीं लगा। पूरी पृथ्वी पर घूमो और ऐसी भूमि ढूंढना जहां भाई भाई की हत्या कर दे। सारे दूत भगवान कृष्ण के सारे गण गए, पार्षद गए देख कर आए, द्वारपाल गए देख कर आए, पर ऐसी भूमि नहीं मिली। अंत में कुरुक्षेत्र पहुंच गए जहां पर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जा खेत में पानी अंदर घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, वहां पर मेड़ बांध दे। मेड़ बांधना मतलब मिट्टी से रोक देना, जा पानी को रोक दे। छोटे भाई ने कहा मैं रोटी खाने जा रहा हूं, भोजन करने जा रहा हूं, भैया आप फ्री हो, आप जाकर रोक दो। बड़े भाई को क्रोध आया, कंधे पर हल रखा था, छोटे भाई के माथे पर मार दिया, पेट में हल मार दिया और उसको हल से खींचता हुआ ले गया और ले जाकर जहां से पानी आ रहा था वहां मिट्टी की जगह अपने छोटे भाई को सुला दिया। भगवान कृष्ण के सेवकों ने देख लिया और जाकर ठाकुर जी से कह दिया हमने वो भूमि ढूंढ ली जहां पर भाई भाई का दुश्मन है। वो भूमि कौन सी है? तो कहा कुरुक्षेत्र की भूमि है। भगवान कृष्ण ने कहा कुरुक्षेत्र की भूमि में अब मुझे युद्ध तो कराना है, मना नहीं है, पर जब ये आपस में एक दूसरे को मारेंगे, पांडव मारेंगे कौरवों को और कौरव मारेंगे पांडवों को, कौरव जीत गए तो हस्तिनापुर उनकी हो जाएगी और पांडव जीत गए तो हस्तिनापुर उनकी हो जाएगी। पर जो सैनिक 13 अक्षौणी सेना इनकी है तो 19 अक्षौणी सेना उनकी है। जब ये सैनिक आपस में मरेंगे इनको क्या मिल रहा है? इनको हस्तिनापुर का राज्य मिल रहा है क्या? इनको हस्तिनापुर प्राप्त हो रहा है? भगवान कृष्ण ने कहा रुको, मुझे ध्यान लगाकर देखने दो कि जिस भूमि पर मैं युद्ध करवाऊंगा इस भूमि पर मरने वालों की दशा क्या होगी, मुझे वो देखना। तब भगवान कृष्ण एक स्थान पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिए कुरुक्षेत्र की, जिस भूमि का नाम है स्थानेश्वर महादेव। कुरुक्षेत्र कौन कौन गया है? जो गए हो कुरुक्षेत्र गए हैं? तो स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है स्थानेश्वर महादेव, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां पर जिसका वर्णन वायु पुराण में, वामन पुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, स्थाणु तीर्थ का वर्णन। कौन से तीर्थ का? स्थाणु तीर्थ, जहां भगवान कृष्ण ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और उसकी पूजन करी और पूजन कर कर ध्यान में मग्न हो गए। शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए, प्रकट हुए और पूछा क्या बात है कृष्ण, क्या हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं प्रभु बस ये चाहता हूं कि जिनके प्राण यहां छूटेंगे उनको वैकुंठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो कृष्ण, ये कुरुक्षेत्र की भूमि राजा कुरु की है। राजा कुरु ने जब तप करा था मेरा, तब मुझसे वर मांगा था कि जिस भूमि पर मेरा राज्य हो उस भूमि पर अगर कोई भूल से भी प्राण त्यागे तो उसको वैकुंठ मिले, ऐसा वर दे दीजिए। और मैंने उसको वर दिया। केवल
पूरी दुनिया में केवल एक कुरुक्षेत्र की भूमि ऐसी है कि प्राण छूटते से ही भगवान विष्णु के पार्षद उसको लेने के लिए आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र की तरह। क्यों? कौरव जीतेंगे तो हस्तिनापुर मिलेगी, पांडव जीतेंगे तो हस्तिनापुर मिलेगी, पर ये युद्ध के मैदान में युद्ध के मैदान में जब ये सैनिक मरेंगे तो इनको क्या मिलेगा? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो। और सुनो कृष्ण, तुमने मेरी आराधना कर कर मुझे यहां विराजमान करा है। मैं स्थानेश्वर महादेव के रूप में यहां पर विराजमान होऊंगा। मेरी गंगा की धार दिन के मध्याह्न में एक कुंड में जाकर गिरेगी। उस कुंड में जिस समय पर मेरी धार दिन के मध्याह्न में गिरेगी, उस समय पर जितने भी मृत्यु लोक में पवित्र नदियां और तीर्थ हैं, दोपहर के मध्याह्न में सारे तीर्थ यहां आकर बस जाएंगे। प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे भगवान स्थानेश्वर महादेव जो कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर है, सामने जहां कुंड बना हुआ है, वहां स्थानेश्वर महादेव के सम्मुख में दोपहर के मध्याह्न में 12 बजे 33 कोटि देवता सारे तीर्थों के साथ आकर बस जाते हैं। कभी मौका मिले तो स्थानेश्वर महादेव के सामने जो कुंड हो, वहां पर दोपहर में 12 बजे स्नान करने का महत्व किसी भी दिन जाकर कर सकते। स्थानेश्वर महादेव मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा देव अधिदेव महादेव। ये नहीं कि धनपति को तारता होगा, गरीबों को नहीं। मेरा शंकर सबसे पहले। और देखो शिव के पास में तो सब भृंगी, श्रृंगी, नंदी, ये सब बड़े विचित्र विचित्र है। आप लोग जितने भी भगवान विष्णु के यहाँ शादी हुई तो 33 कोटि देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी की शादी हुई तो 33 कोटि देवताओं को बुलाया, सब वीआईपीओं को बुलाते हैं। शंकर भगवान की शादी में किसी को वीआईपी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, सब अपने आप आ गए थे। शंकर जी की शादी में निमंत्रण केवल जिनको कोई नहीं बुलाता था, मेरे भोलेनाथ जी ने उनको निमंत्रण देकर बुलाया था कि तुम भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, डाकनी, जितने भूत प्रेत हैं, इनको कौन निमंत्रण देता है? कौन चाहेगा कि शादी में भूत और प्रेत आए? इसके बाद भी भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने मंगल विवाह में अपनी शादी में डमरू खड़काकर डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत को बुलाया कि तुम आओ। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब गरीबों में बांटा जाता है। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब कहीं अनाथों को बांटा जाता है। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब किसी अनाथालय में, किसी आश्रम में जाकर बांटा जाता है। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब किसी भिक्षुक के पास जाकर बांटा जाता है। शंकर भगवान ने मन में सोचा, आखिरी में भोजन जाना वहीं पर है, इसलिए आमंत्रण उन्हीं को दिया जाए जो प्रेम से पा सकते हैं। ₹5 करोड़ की भी शादी कर लेना, 56 तरह का आइटम खिला के देख लेना, जाने वाला व्यक्ति बुराई करता ही जाएगा। नहीं करोगे तो भी बुराई करेगा, और करोगे बोलो तो भी बुराई करेगा। बहुत पैसे वाला व्यक्ति
बहुत करोड़पति व्यक्ति अपने लड़के की शादी में अगर 1 रुपया खर्च ना करे, अपनी बेटी की शादी में ठंडी खर्च ना करे, तो दुनिया के लोग कह देंगे अरे कितना है, कहीं छाती पे बांध के मरेगा, किसी को नहीं खिलाया। और अगर करोड़पति व्यक्ति अपने बेटे की शादी में, बेटी की शादी में खूब खर्चा करे, तो भी लोग कह देंगे खूब आराम का आ रहा है, खूब आ रहा है, और तो लुटाएगा कैसे, एक ही तो औलाद है, नहीं लुटाएगा तो क्या करेगा। जो बादाम का हलवा खाकर जा रहे हैं, काजू कतली खाके जा रहे हैं, खूब प्रेम से आओ जी करके खाके जा रहे हैं, वो भी जाने के बाद तुम्हारी तारीफ नहीं करने वाले। पर किसी भूखे को एक बार बिठाकर प्रेम से, दिल से एक निवाला खिलाकर देखना, जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा वो। एक बहुत प्रसन्नता का बात है, बहुत अच्छी बात है, बोलो तो बोल दो रे भैया, बोल दो, बहुत दिल को अच्छी लगी है इसलिए कहना चाहता हूं। हैदराबाद में हम पहले जब आए थे तो यहाँ के वृद्धाश्रमों में भी गए थे, और वहां जाकर देखा था तो बहुत सारे वृद्ध लोग वहां रह रहे थे। पर अब की बार जब वृद्धाश्रम की सूचनाएं हमने प्राप्त करी तो सूचना मिली कि जितने वृद्ध थे उन लोगों को उनके बच्चे लेकर चले गए, थोड़े से बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों को, और बहुओं को और बच्चों को। दिल से बधाइयां देता हूं आपको, दिल से आशीर्वाद और दिल से बधाइयां देता हूं कि वृद्धाश्रम में अब बूढ़े कम हो गए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां वृद्धाश्रम में ढेर बुजुर्ग हो गए थे, वहां बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, मेरे बेटों को अब यह भान हो गया कि हमारा भी बुढ़ापा आएगा, हमारी औलाद भी अगर हमको ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ेगी तब हमारी क्या दशा होगी। आज आपने सेवा के प्रकल्प को आगे बढ़ाया है, इसलिए मेरा हैदराबाद की इस पावन धरा को नमन करता हूँ, भाग्यनगर को प्रणाम करता हूँ कि कहीं खुशी हुई, हृदय को अच्छा लगा। अच्छा लगता है तो बोलने में जाता पीछे कुछ नहीं। अब करो सेवा, आप 1 करोड़ की शादी करो, 5 करोड़ की शादी करो, 50 लाख की शादी करो, 40 लाख की शादी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरी दुनिया का धन लुटा दो, हमें मतलब नहीं है। हमारा तो इतना सा कहना है कि उस शादी में से थोड़ा सा रुपया निकालकर कहीं गरीबों के बीच में पहुंचकर, साधारणता के व्यक्ति के बीच में पहुंचकर, या हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दूसरी जगह खर्च करो, अपनी समाज में भी अगर कोई थोड़ा सा भी डाउन है तो प्रयास करना कि उसकी बेटी या उसके बेटे की पढ़ाई या उसके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास हम करें, जिससे हमको जीवन में सुख मिले, हमें अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति मिले। हम दूसरी जगह का नहीं कहते कि आप वहां जाकर दे दो या वहां जाकर दे दो, हम तो ये भी कहेंगे कि दिल से करो, बस जो कुछ करना है इस हृदय चित्त से, इस आनंद से करो। शंकर भगवान ने कहा भगवान कृष्ण से, कन्हैया इस भूमि पर स्थानेश्वर महादेव के रूप में मैं पूजा जाऊंगा, और सुनो कृष्ण, कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा, जिस धरा पर अगर संसार का मनुष्य आकर एक बार भी स्थानेश्वर महादेव का दर्शन करता है या स्थानेश्वर महादेव पर एक अक्षत का दाना भी समर्पित करता है, तो सुनो
एक कृष्ण वो जन्म और मरण के सारे जीवन काल के 84 के चक्कर से छूटकर भगवान नारायण के धाम वैकुंठ में जाकर विराजमान हो जाएगा स्थानेश्वर में। सहज नहीं शिव भक्ति, सरल नहीं है शंकर भगवान की भक्ति। बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती। और जी एक बार अगर भगवान शंकर की भक्ति आपके हृदय में स्फुटित हो गई, एक बार शंकर की भक्ति तुम्हारे हृदय में पहुंच गई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पावन पंडाल में सुन रहे हैं और पंडाल के बाहर सुन रहे हैं, पंडाल के पीछे नीचे जहां बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहूंगा ये इस एसी के पंडाल में आज जगह नहीं, तो बाहेती परिवार ने व्यवस्था करी कहीं बाहर नीचे साइड में पीछे कि कहीं लोग आराम से बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर ले। कल बाहेती जी कह रहे थे, गुरुजी हमें तो लग रहा था कथा हैदराबाद शहर से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो भक्त लोग हो सकता है कि कम मात्रा में पहुंचे, पर मालूम क्या था कि सुबह 10 बजे से ही पंडाल पूरा भर गया था। गुरुदेव ये भक्ति है आप, ये हृदय के बीच की भक्ति, शिव स्मरण की भक्ति। और फिर कहूंगा जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा कीर्तन, जो तुम दान दे रहे हो, जो तुम भजन कर रहे हो, जो तुम कीर्तन कर रहे हो, जो तुम शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, जो तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तारीख, दिन, बार, समय सब लिख के रखना। और ये भी लिख के रखना कि तुम जब वहां से चली थी तो 10 रुपए का पेट्रोल डलवाया था कि 50 का डलवाया था, कि ऑटो में 20 लगाए थे कि 100 लगाए थे। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुमको वो 1000 गुना कर कर देता है कि नहीं देता, वो हिसाब जोड़ के रखना। केवल शिव पुराण में ही, गीता में भगवान कृष्ण कहते मेरे लिए खर्च कर कर दे। आगे आप बोल दो, तू मेरे लिए खर्च कर कर दे, तेरे लिए कुबेर का खजाना ना खोल दूं तो कहना, तू मेरे दरवाजे पर आकर दे, तेरे लिए वैकुंठ का मार्ग सुलभ ना कर दूं तो कहना, तू मेरा भजन कर कर दे, मैं तेरा स्मरण ना करूं तो कहना। स्वयं कृष्ण भी तो कह रहे हैं शिव के साथ। भाग्यशाली है बाहेती परिवार। और आप सबसे भी कहूंगा, अगर मेरे शंकर भगवान कृपा कर दे, मेरे शिव कृपा कर दे, मेरा शंकर आप इस व्यासपीठ के मध्य में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर भगवान शंकर से कहकर जाना, भोलेनाथ ऐसा धन हमको भी देना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हम भी कराएं, एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं। और बाहेती जी बता रहे थे कि माताजी और पिताजी ने प्रण लिया था। पिताजी कह रहे थे कि कथा करवाएं, शिव महापुराण की कराएं, तो बच्चों ने कहा पापा भागवत जी करा लेते हैं, रामायण जी करा लेते हैं। नहीं, शिव पुराण कराएंगे। तो कहा अपन अपने इधर के महाराज जी को ढूंढ लेते हैं, वो शिव पुराण कर। नहीं, शंकर भगवान और माता पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ था, उस विवाह के बाद में भगवान शंकर के तेज पुंज को मां गंगा जी को दे दिया गया था, और गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। उन 13 बच्चों में से गंगा जी के जल से 11 बच्चों का प्रागट्य हुआ। 6 षडानंद कार्तिकेय, 5 शंकर भगवान की बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देवी।
ये जो 5 शंकर भगवान की बेटियां हैं, जिसको पूरी रात्रि भर स्वप्न नजर आते हो, पूरी रात ऐसा लगता हो कि जैसे फिल्म चल रही हो, सोते से स्वप्न ही स्वप्न दिख रहा। रात में चावल की कटोरी, एक बाटकी में कटोरी में थोड़ा सा चावल, कहीं पर भी कक्ष में जहां सोते हो उस भूमि पर कहीं पर भी रखकर, जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की 5 बेटियों का नाम, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियों का नाम लेकर शंकर भगवान की उस कटोरी का स्पर्श कर कर रात्रि को आराम से सोइए। फिर दूसरे दिन उस कटोरी के चावल को कहीं पक्षियों के लिए जया, विषहरा, श्यामली बारी और दौतली का नाम लेकर डाल दीजिए। थोड़ा सा चावल लेना, ज्यादा नहीं। महाराज, स्वप्न में अगर पूरी फिल्म जैसा चरित्र चलता हो, रात भर एक सपना पूरा हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा आ गया, तीसरा पूरा हुआ, चौथा आ गया, रात भर जो स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, तो वो पूर्ण रात्रि के स्वप्न दिखना बंद हो जाएंगे और नींद बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अवश्य आए। पर तार फैलाओ तो स्विच भी लगाना। बात ध्यान रखना, जरा दिल से करिए शिव की बात, मन से। दिखावे की भक्ति नहीं करिएगा शंकर भगवान की। भगवान शिव को दिखावा प्रिय नहीं है। कई बार ऐसी कथाएं सामने आकर प्रकट हो जाती है जहां पर दिखावा प्रिय नहीं। रावण ने, लंकाधिपति लंकेश ने, रावण ने 9 ग्रह देवताओं को बंदी बना लिया। चंद्र को, सूर्य को, बुध को, बृहस्पति को, राहु को, केतु को, मंगल को, सबको ले जाकर बंदी बना लिया, सारे ग्रहों को। और लंकाधिपति रावण सबको बंदी बनाने के बाद में तुरंत भगवान शंकर जी के पास चले गए। शंकर भगवान ने जैसे ही रावण आया, और रावण के आने से पहले राहु के पिता विप्रचित, क्या नाम था राहु के पिताजी का? विप्रचित। राहु के पिता विप्रचित जो दानव थे, असुर थे, राक्षस थे। पर दानव के घर में पैदा हो जाना, या दानव के कुल में पैदा हो जाना, या असुर कुल में पैदा हो जाना, पर मन तो भगवान में लगा हुआ था। जैसे प्रहलाद हिरण्याक्ष के घर में, हिरण्यकशिपु के घर में हुए, पर दिल तो भगवान में लगा हुआ था। तो ये थोड़ी ना कि प्रहलाद को भी असुर करेंगे। विप्रचित दानव था, असुर था, पर कभी उसने गलत काम नहीं किया। दानव जैसा कोई कर्म विप्रचित करता ही नहीं था। लंकाधिपति रावण भगवान शिव के पास पहुंचे, उससे पहले विप्रचित्त भगवान शंकर के पास पहुंच गया। और विप्रचित्त ने जाकर क्या करा? शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करी। शिव की भक्ति का इसका जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। सबके अपने अपने तरीके होते हैं भगवान को रिझाने के लिए। सबका अपना अपना एक मन होता है भगवान को रिझाने के लिए। कोई कोई के घर में भगवान की रोज ड्रेस बदली जाती है, रोज भगवान का श्रृंगार करा जाता है, रोज भगवान को स्नान कराया जाता है, रोज भगवान को नूतन नूतन वस्त्र पहनाए जाते हैं। और किसी किसी के घर में भगवान एक बार अगर कपड़े पहनकर बैठ गए तो दूसरी बार कोई उनसे पूछने ही नहीं जाता कि भगवान तुम कैसे हो। मंदिर भी छोटा सा, और उसमें भी भगवान इतने सारे, देवी जी, देवता जी, पितर जी, ये जी, वो जी, और आओ जी, और तुम भी बैठ जाओ जी। 2 गणेश जी, राम जी, लड्डू गोपाल भी 2-3 हो गए। बड़े बेटे की शादी में मिले थे, छोटे की मिले थे, सब इकट्ठे वहीं बैठे।
फिर घूमने गई रामेश्वरम तो वहां से ले आई, फिर गई बद्रीनाथ तो उनके भी ले आई, फिर जगन्नाथ जी गई तो उनके भी ले आई। सब बैठते जा रहे हैं वहीं इकट्ठे। जगह छोटी, देवता बढ़ते जा रहे। गणेश जी भी कई बार शंकर भगवान से बोल चुके, पिताजी फिर गई है द्वारका जी। शंकर जी बोले पकड़ के लाएगी, थोड़ा सरक के बैठो। फिर थोड़ा खसक के बैठे। आई द्वारका जी ले आई, फिर वो भी बैठ गए। कभी तुम्हारे घर में जाके देवताओं की गिनती लगाना, और सवेरे से आई इतनी सी खड़ी शक्कर लाई, इतनी सी मिश्री शक्कर या लड्डू भी लाई तो इतना बड़ा। भगवान को छोटा अच्छा लगता है ना, इतना सा लड्डू, इतनी सी बर्फी, और भगवान के सामने रख के हाथ जोड़ के और घंटी पकड़ के, तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान के ठेंगा तो अंदर कर ले। थम अंदर तो करो। अब गणेश जी कह रहे हैं पिताजी मैं खाऊंगा, शंकर जी के मैं खाऊंगा, देवी जी के मैं खाऊंगा, पितर जी के मैं खाऊंगा, राम जी के मैं, कृष्ण भगवान के मैं, सारे देवता बैठे इतने सारे। और भगवान को कपड़े वपड़े पहना के खूब ठसा ठस बिठा के, और कलश पास में रखा था, मालूम पड़े वो भी लुढ़क गया। भगवान की ड्रेस भी गीली हो गई। अब गणेश जी कह रहे कि पिताजी ये तो गीले हो गए। पिताजी बोले बेटा अब तो गई कल ही आएगी। अब क्या ए भाई, मंदिर घर में बनाओ मना नहीं है, मंदिर में भगवान बिठाओ मना नहीं है, पर जितने देवता उस मंदिर में बैठे हैं उसमें से किसी एक को दिल में बिठाओ, बहुत हो जाएगा। बहुत। हम भगवान तो बिठा दिए हैं मंदिर में, पर दिल में नहीं बिठा पा रहा। भगवान को दिल में बिठाना पड़ेगा। इसलिए शायद शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे दिखावे से मतलब नहीं है, मेरे मंदिर में तो आना, एक लोटा पानी लेकर आना और डाल के जाना, और उसके बाद में बेलपत्री मेरे पास जो पड़ी हो उसी को उठा के धो के वापिस चढ़ा देना। तेरे से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तू अपने घर से भी मतलब, तू तो मेरा ही मुझको दे दे, वो ही बोल, उतना ही तुम कर लो ना, उतना ही बोल। विप्रचित्त का नियम था, इसकी भक्ति थोड़ी सी अलग थी। विप्रचित्त कैसी भक्ति करता था? तो विप्रचित्त की जो भक्ति थी, इसको कोई मंत्र साधना, कोई तंत्र साधना, कोई कुछ आता तो था नहीं। विप्रचित्त एक काम करता था, शंकर भगवान के मंदिर में जाता था, शिव के द्वार जाता था, शंकर की चौखट पर पहुंचता था, कैलाश धाम पर जाता था, भगवान शंकर के काशी में जाता था, और वहां पर कुछ अगर पड़ा हुआ है, कुछ फैलारा पड़ा हुआ है, कुछ कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी हुई है, तो उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। कोई निर्माल्य पड़ा हुआ है, उसको विसर्जन कर देता था। ध्यान दीजिएगा जरा, तुम्हारे घर में फूल माला जो इकट्ठी होती है, तुम्हारे घर में भगवान को पुष्प चढ़ाते हो, वो निर्माल्य जो एकत्रित होता है, उस एकत्रित निर्माल्य को घर का जो व्यक्ति विसर्जन करने जाता है, वो अपनी जिंदगी के सारे रोग और सारे दुख का भी विसर्जन कर कर आता है, केवल निर्माल्य विसर्जन नहीं करता।
और घर के कई लोग ऐसे हैं जिनको आलसी आती है उस निर्माल्य को विसर्जन करने में। मम्मी बोलती है बेटा जाते जाते मैं तालाब में थोड़ा सा डाल जाना, या कुएं में डाल जाना, या मैं पानी में डाल देना, या पेड़ पौधे में डाल देना। अरे मम्मी तुम छोटे वाले को बोल दो, छोटे से कहा बेटा तू चले जाना, उसने अपने बेटे से कहा तू चले जाना, बेटे से कहा तो उसने उसको कहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, विप्रचित्त की कथा कहती है, राहु के पिताजी की कथा कहती है, नवग्रह देवता में राहु के पिता विप्रचित्त की कथा कहती है कि विप्रचित्त एक सेवा करता था, जो निर्माल्य मिल गया उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। मेरा निवेदन आप सबसे पहले से रहा है, जिस शिव मंदिर में तुम पूजन करने जाते हो, आराधना करने जाते हो, अगर लोटा भरकर पानी नहीं ले गए, जल नहीं ले गए, बेलपत्री नहीं ले गए, तुम पूजा का कोई सामान नहीं ले गए, तो एक काम करना, मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा हुआ हो, उतरा हुआ, या मंदिर में कहीं पोछा लगाने की जरूरत पड़ जाए, झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ जाए, कोई कचरा पड़ा हो उसको उठाकर रखने की जरूरत पड़ जाए, तो एक बार कर कर देखना, मात्र कुछ दिन, 5 दिन 7 दिन कर कर देखना, जिंदगी में कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हो आपको सब मालूम पड़ जाए। सेवा के प्रकल्प, ये एक पत्र आया देखिए, सो गौरी किरण टहरे हिंगोली महाराष्ट्र से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। मेरी छोटी बहन का 12 साल का लड़का, जिसके सिर में से नस से खून बहना प्रारंभ हो गया था अचानक, डॉक्टरों ने उसे हैदराबाद के लिए हॉस्पिटल के लिए जाने को कह दिया था। हमने उसको हैदराबाद लेकर आ गए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, पर खून बंद नहीं हुआ। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे, क्या होगा, रक्त क्यों बंद नहीं हो रहा। इलाज चालू हो गया। तब उसी हॉस्पिटल के बाजू में शिव मंदिर था और वहां पर पूजा का कार्य चल रहा था। तभी मैंने मेरी बहन को कहा, तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर और कुछ भी कर कर मंदिर में जा, और बाबा को आंवले के जल वाला प्रयोग करना प्रारंभ कर दो। आंवले के जल का प्रयोग जैसे ही शिव मंदिर में कर कर आई और बाबा ने ऐसी कृपा करी, उसका खून बहना बंद हो गया। मात्र 2 टेबलेट देना पड़ी और मेरा वो बच्चा वापिस अपने घर आ गया और वो स्वस्थ है। अब ठीक है बालक, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। बैठिए। हर हर महादेव। शिव भक्ति। आप दिल से उससे कहते क्यों नहीं? हम तो कहते बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर जैसी भी हो जाए, लीवर किडनी बेकार भी हो जाए, डैमेज भी हो गए, डायलिसिस भी चल रहा हो, तो जो दवाई आप खा रहे हो डॉक्टर से लेकर, वो डॉक्टर की दवाई को भी हाथ में लेकर एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव से कहो तो बाबा, मैंने इतने प्रेम से कथा सुनी है, बहुत शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ, मैंने मोबाइल पर सुनी, पंडाल में तो नहीं गई बाबा, पर जितने भी लोग कथा में आते हैं वो भी तो मोबाइल पर और टीवी पर सुने होते हैं बाबा। मैं नहीं गई पंडाल में, मैं कभी पहुंची नहीं कथा में बाबा, पर मेरे को रोग बड़ा हो गया है। आप जब विष पी सकते हो तो क्या मेरी बीमारी को समाप्त नहीं कर सकते? इस औषधि को अमृत कर दो ना बाबा। आप दिल से कहो कि ये जो दवाई है, ये जो औषधि है, इसको अमृत करो ना बाबा, इसको स्वीकार करो ना बाबा। आप लेओगे ना बाबा तो मेरा अमृत बन जाएगा। आप, मैं फिर निवेदन करूंगा, सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करके देखना। किस किस के यहाँ होती है कथा? हाथ उठाओ। कभी तो हुई होगी, रख लो। सत्यनारायण भगवान की कथा करके देखना, उसका जो सीरा बने, पंजेरी बने, हलवा बने, सीरा बने, उसको सेक कर देखना और पंचामृत बना कर देखना। सीरा पंचामृत
सत्यनारायण भगवान के सामने रखना पूजन में, कथा में, और थोड़ा सा सीरा पंचामृत उसी में से अलग फ्रिज पर रख देना या तुम्हारी मर्जी पड़े अलमारी पर रख देना। दोनों की जब पूजन हो जाए, सत्यनारायण जी की आरती हो जाए, कथा हो जाए, दोनों प्रसाद को खाकर देखना, जो फ्रिज पर रखा हो या अलमारी पर रखा हो उसको, और जो सत्यनारायण भगवान के सामने रखा हो उसको, दोनों में स्वाद किस में आएगा तुम खाकर देखिएगा। एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। महाराजों का क्या ठिकाना, अपनी बापाई लूटने के लिए हो सकता है झूठ बोल दे, तो प्रैक्टिकल जरूर करके देखा करो कि सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनाकर देखना, एक अलग रखना, एक भगवान के सामने रखना। दही का पंचामृत बनाकर भगवान के सामने रखना और अलग रखना। जो अलग रखा होगा उसमें स्वाद नहीं आएगा। जो सत्यनारायण भगवान के सामने सीरा या केवल पंजेरी रखी होगी, अरे वो भी जाने दो, और सरल भाषा में आ जाओ। एक शादी की पार्टी में खाना खाकर आना और एक अन्नकूट किसी के यहाँ हो रहा हो, भंडारा किसी के यहाँ हो रहा हो, उसका प्रसाद पाकर आना, दोनों में अंतर मिलेगा। वहां पनीर टिक्का बना है, वहां छोला पनीर बना है, वहां शादी में ढेर सारे आइटम बने, और एक जगह कहीं अन्नकूट हुआ उसमें नमक भी नहीं होगा, मिर्ची भी नहीं होगी, हलौनी, और केवल वो 5-6 तरह की सब्जी को मिलाकर मिक्स वेज राम भाजी तैयार होगी, और मूंग चावल, ठंडी पूड़ी, और काशी फल या कद्दू की सब्जी, और फिर वो प्रेम से तुम खाओ। जो सुख शादी के 56 भोग में नहीं आया, वो सुख तुम वहां पाओ। यहां तो बात चल रही है और कजन कित्तो के तो मुंडा में पानी आई गया। केवल प्रसाद में वो दम होता है साथ। और एक प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज गड़बड़ बोल रहा हो तो, एक 200 रुपए की साड़ी खरीद कर भगवान को चढ़ाकर पहनकर बाहर निकलना, और एक 5000 की साड़ी पहनकर बाहर निकलना। भले उसको भगवान को मत चढ़ाना, जो 200 की तुमने भगवान को चढ़ाकर पहनी है, वो प्रसाद जब हो जाती है तो उसकी कीमत मेरा महादेव बढ़ा देता है। लोग 1-2 तो कह देंगे बहुत जोरदार साड़ी लग रही है, कहां से लाई, कितने की आई, और हजारों की पहन लो और भगवान को नहीं चढ़ी तो उसका स्वाद कहां है। उसी तरह तुम औषधि लो, तुम दवाई लो, डॉक्टर से जाकर तुम मिलो, और मिलने के बाद दवाई लो। शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम डॉक्टर के पास मत जाइए, शिव महापुराण ये नहीं कहती कि तुम जाकर जांच मत कराइए, तुम तो सारी जांच कराओ, दवाई भी लो, सब कुछ करो, पर एक काम करना, जब दवाई तुम्हारे शरीर को ना लग रही हो, जब तुम्हारे शरीर पर औषधि काम ना कर रही हो, उस समय उस औषधि को, शंकर को तुमसे ये भी नहीं कहेंगे कि मंदिर में जाकर चढ़ाना, तुम तो दवाई हाथ में लेकर उस शंकर को याद कर कर कहना, बाबा तेरे भरोसे पर हूं। मैंने सुना है तू जब विष पी सकता है, अमृत बना सकता है, तो क्या ये अमृत नहीं हो सकता बाबा? शिव को दिल से समर्पित कर कर वो दवाई लेना तो प्रारंभ करो, औषधि वो बना देगा जिसको तुमने दिया है, वो बदलेगा। उसको कहो तो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे उसके भरोसे पर रहो। जब आप उसके भरोसे पर रहोगे, उसके विश्वास पर रहोगे, उसकी अविरल भक्ति पर रहोगे, तो सुख मिलेगा क्यों नहीं? कैसे प्राप्त नहीं होगा? गुरुजी, बेटे की शादी नहीं हो रही, किसका बेटा है?
हमारा बेटा है ना, उसकी शादी नहीं हो रही, हमारी जेठानी का बेटा है ना, उसकी शादी नहीं हो रही, हमारी देवरानी का बेटा है ना, उसकी शादी नहीं हो रही। अभी तक वो देवरानी का बेटा है, अभी तक वो जेठानी का बेटा है, अभी तक वो तुम्हारा बेटा है। जिस दिन तुमने कह दिया महादेव का बेटा है तो महादेव शादी करेगा। तुम तुम्हारी बात तो खत्म करो पहले। एक बकरी शंकर जी के मंदिर में पहुंच गई। मंदिर का दरवाजा खुला था। बकरी को थोड़ी ना मालूम था कि मंदिर है। पक्षी को थोड़ी ना मालूम रहता है कि मंदिर है। पशु को थोड़ी ना मालूम है कि मंदिर है। उसको तो दरवाजा खुला मिला, बकरी अंदर घुस गई। किसी ने बेलपत्री चढ़ाई थी, नमः शिवाय, चंदन से नमः शिवाय नमः शिवाय शिव जी पे चढ़ी थी। बकरी अंदर घुस गई। शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्री खा गई। अब बकरी वाला बकरी ढूंढता ढूंढता गया तो मंदिर के अंदर से भगा के लेके गया। 10-20 बकरी थी, सबको घर ले लिया। सारी बकरी तो में करे और ये नमः शिवाय करे, ये नमः शिवाय करे। सारी बकरियों ने विरोध करा। हमारी जात की होके हमारे साथ में रही, हमारे साथ में गुरु मंत्र लिया, हमारे साथ रहती थी और तू नमः शिवाय करने लगी। हम तेरा विरोध करते हैं। होता है क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी खेलता है, शोर खिलाड़ी कभी नहीं मचाते। शोर कौन मचाता है? अरे जम के तो बोलो। जितने दर्शक होते हैं ना खेल के मैदान में, शोर वो मचाते हैं। जब जब तुम अच्छा काम करोगे, चौके और छक्के लगाओगे, सारी दुनिया के लोग तुम्हारी टांग खींच के शोर मचाएंगे। शोर हमेशा दर्शक मचाता है, खिलाड़ी शोर नहीं मचाता। खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान देता है कि बॉल आ रही है और लगाना है छक्का, लगाना है चौका, कितने रन बनाना है ये खिलाड़ी के ऊपर रहता है। तुम अपनी फैक्ट्री चलाओ, तुम अपना काम करो, तुम अपनी दुकान चलाओ, तुम अपना व्यापार करो, तुम अपनी नौकरी करो, तुम अपना घर संभालो, तुम अपना परिवार संभालो। बाहर वाले कितना शोर मचा रहे हैं, रिश्तेदार कितना कोस रहे हैं, कितनी गाली दे रहे हैं, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम तो और छक्का ये ले और चौका ये ले। कब तक सोचोगे कि शोर मचाने वाला कितना शोर मचा रहा है? उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, तो वो शोर मचाना। वो तो खिलाड़ी खेलेगा, पिच पर है, अपने काम में है, फैक्ट्री पर है, दुकान पर है, व्यापार पर है, व्यवसाय पर है, तो दर्शक तो शोर मचाएंगे। दुनिया के लोग तो ताना देंगे, उंगली उठाएंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे। उनका तो काम है शोर मचाना। तुम तो अपना काम करो, तुम तो अपना काम करो। वो मौसी जी आई थी, ऐसा बोलकर चली गई तुम्हारी मम्मी से, मम्मी मेरे से मुंह फुला के बैठी है। अब वो दर्शक के चक्कर में तू घर क्यों फोड़े जीजी? क्या करना तेरे को? शोर मचाने वाले शोर मचाएंगे। तुम अपनी पिच पर, अपनी जो खिलाड़ी है वो अपना क्रम पूरा करे। फुटबॉल वाला हो चाहे क्रिकेट वाला हो, चाहे जिस पिच पर हो, अपना खेल आपको खेलना है। दुनिया शोर मचाती रहेगी, उसका काम है, उंगली उठाती रहेगी, ताने देते रहेंगे, आप शब्द कहते रहेंगे। तुम अपना कर्म करे जाओ। हाथी जाए बाजार में कुत्ता भूखे हजार। तुम अपना कर्म क्यों नहीं करते? बकरी शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा गई। अब क्या बोल रही है वो? अरे बोलो तो नमः शिवाय। कई लोगों को टेंशन हो गया। जितनी बकरी थी उन्होंने इसको हटा दिया, सींग मार के धक्का के। ये बकरी बेचारी बाहर खड़ी थी, इसका मालिक आया सुबह। बाहर कैसे निकल गई? इसने धक्का के फिर अंदर कर दिया। फिर वो में बोलने वालियों ने इसको फिर भगा दिया। वो फिर आया, इसको फिर अंदर कर दिया। ये बार बार बाहर आ रही थी तो बकरी के मालिक को लगा इसको कोई बीमारी हो गई है,
इसलिए बकरी किसी काम की नहीं रही, इसलिए बकरियां इसके साथ नहीं रहना चाहिए, अगर रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। अब इनको क्या मालूम था कि दिल की बीमारी होगी। नमः शिवाय बोलने लगी है बकरी। अब उसको कोई बकरी की आवाज तो सुनाई देती नहीं, पर बकरी बकरी आपस में आवाज सुनाई देती, बकरियों ने आपस में बोलती है तो मन की बात है। पक्षी पक्षी की बात जानता है, मनुष्य मनुष्य की बात जानता है, हाथी हाथी की बात जानता है, घोड़ा घोड़े की बात जाने, पशु पशु की बात जाने, गौ माता की बात जाने। तो हमें थोड़ी ना मालूम कि बकरी क्या बात करी। तो बकरियों ने आपस में, इसको लगा बीमार हो गई, इसने उसको उठाया और जंगल में छोड़ दिया है। जंगल में अकेली बकरी घूम रही थी, इतने में वहां पर एक चोर आ गया। चोर ने देखा बकरी मिल गई, इसको क्या मालूम था कि ये हिंदी बोल रही कि अंग्रेजी बोल रही, इसको तो बकरी समझ। भाई समझने वाला ही समझ सकता है ना। अब तुम बाजार में से जा रहे हो, किसी रोड पे से जा रहे हो, इतने में एक कुत्ता आ गया, ठीक है। अब तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़े तो कुत्ते से कितनी एक्सक्यूज मी करोगे। अरे कुत्ते को एक्सक्यूज मी समझ में आएगा, उसको तो कहना हट। तुम एक्सक्यूज मी, अब कुत्ता है, अंग्रेजी समझेगा। बकरी चोर ले गया, चोर को क्या मालूम था कि ये नमः शिवाय बोलती है, चोर को क्या मालूम। उसने तो बकरी को लिया और जाके बाजार में बेची आया, पैसा इकट्ठा हो गया। उसने जिसको बकरी बेची थी बेचारा किसान था, बहुत गरीब रहा, उसने थोड़े से पैसे में ले ली, बकरी का दूध निकलता, बेची आता। सारे दुनिया में वो बकरी का दूध इतना मीठा था क्योंकि नमः शिवाय बोलती थी, और बकरी का दूध बेचता वो धनपति बन गया। एक बार किसी नगर का राजा का मंत्री वहां से निकला, रास्ता भटक गया, भूख लगने लगी, इसके यहाँ पहुंच गया, भूख लगी है, बकरी का दूध दे दिया। उसने पिया, बड़ा स्वादिष्ट है बकरी का दूध, कितना आनंद है इस दूध में, काय का है, बकरी का दूध है, बड़ा मीठा है ये। हाँ साहब, मेरा बकरी का दूध सब दूर जाता है, लोग बहुत खरीदते हैं, बहुत व्यापार चलता है मेरा। अच्छा, वो चले गया मंत्री भी। राजा के नगर में राजमाता बीमार पड़ गई। राजमाता बीमार पड़ी तो औषधि देने वालों ने कह दिया इनकी अंतिम सांसें चल रही है, इनके पास बैठकर भगवान का गुणगान करो, नाम राम लो, कृष्ण नाम लो, शिव नाम लो, भगवान का नाम लो, क्योंकि अंतिम सांसें चल रही है। राजा ने कहा इतना समय किसके पास कि इनके पास बैठे रहेंगे और राम नाम गाएंगे, कृष्ण नाम शिव नाम गाएंगे। क्या करा जाए? किसी द्वारपाल को बिठा दें तो वो भी नहीं गा सकता 24 घंटे, क्या करा जाए? मंत्री ने कहा एक बकरी है, जो बकरी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलती है। अच्छा, राजा ने कहा ऐसी भी कोई बकरी होती है? हाँ, पकड़ के लाओ। गए, किसान को भी लाए, बकरी को भी लाए। किसान ने कहा मैं इसी बकरी के दूध को बेचकर अपना यापन करता हूं, सामने दे नहीं सकता। देना तो पड़ेगा, हम तुम्हें धनपति बना देते, पूरा पैसा दे दिया, ढेर संपदा दे दी, बकरी खरीद ली, राजमाता के पास में रख दिया। वो नमः शिवाय बोलती जाए, राजमाता देखती जाए। बकरी का दूध जो निकले राजमाता को पिलाया गया, राजमाता एकदम स्वस्थ हो गई, खूब अच्छी हो गई राजमाता। अब सोचिए, बकरियों ने विरोध करा, वहां से निकलकर चोर के पास गई, जंगल में गई, जंगल के बाद में किसान की यहाँ गई, किसान के यहाँ से राजघराने में चली गई, और राजघराने में राजमाता उस बकरी को अपने राजघराने के ठाट में रखने लगी। केवल नमः शिवाय की एक बेलपत्र खाई थी और राजघराने तक पहुंची। केवल नमः शिवाय की एक बेलपत्र खाकर राजघराने तक पहुंच सकती है, तो मेरा विश्वास शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, छड़ाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या शंकर पर जल चढ़ाकर या शंकर का अनुमोदन कर कर स्मरण कर कर आप और हम भी नीचे से ऊपर तक पहुंच सकते हैं, हमारा भी पद हम बढ़ा सकते हैं। क्यों ना? एक पत्र आया है, देखिए। मैं हर्षा पटेल हैदराबाद से हूं।